प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ लिमिट्स के काफी ढेर सारे क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के लिए भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। आपको हेडिंग डालनी है लिमिट्स। तो बच्चों, वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो लिमिट्स चैप्टर होता है, ये पूरा नाम होता है इसका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बेसिकली क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको इसका इंट्रोडक्शन पहले से ही पता पड़ चुका है, क्योंकि आपने लेक्चर्स पहले से ही थोड़े बहुत देख रखे हैं, तो मैं इसमें जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बच्चों, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके पास स्कूल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स आ जाए तो आप इसको कैसे डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा एक इंटीजर होता है, लेकिन हम उस इंटीजर को पहचानेंगे कैसे। उसके लिए हमें एक नंबर लाइन का फॉर्मेशन कर दिया है। जैसे आपने कहा कि भाई अगर हम 0 से 1 के बीच में कहीं भी खड़े हो जाए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 आता है। यानी कि 0.99 तक भी होगा तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आता है। और अगर हम -1 से 0 के बीच में खड़े हो जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आता है। अगर हम 1 से 2 के बीच में खड़े हो जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों, आपको यह पता होना चाहिए, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 1 तो पहले से ही इंटीजर है, तो इसका रिजल्ट तो सर 1 ही होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 1.5 लाइंग बिटवीन 1 to 2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद बच्चों, आप ये समझने का प्रयास करिए, जैसे मैंने लिख दिया कि -1.5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 1.5 कहां लाई करता है। हमने कहा बेटा यहां लाई करता है, तो -1.5 कहां लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा। तो बच्चों -1.5 किसके बीच में है, -2 और -1 के बीच में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -2 होगा। तो बच्चों x किसी भी इंटरवल में हो तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही होता है जो कम वाला होता है। जैसे -3 और -2 के अगर हम बीच में होंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 होगा। -2 और -1 के बीच में होंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होगा। ये बात बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि इसको हम लोग बॉक्स फंक्शन भी कहते हैं, यदि बॉक्स के अंदर पहले से ही इंटीजर है तो रिजल्ट तो इंटीजर होगा। लेकिन यदि इंटीजर नहीं है तो आपको कौन सा इंटीजर बताना है, ये आपको अभी हमने पूरा क्लियर कट समझा दिया। कहने का मतलब बच्चों, जैसे एग्जाम में आपके पास लिमिट का क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपके पास ये स्कूल लेवल क्वेश्चन आ जाए, उसमें लिखा हो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और पूछा जाए कि बताओ ये लिमिट की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कहोगे सर इस लिमिट की वैल्यू कैसे बताएं, क्योंकि x तो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 थोड़ी नहीं है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो सर x अगर 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो x को 2 की तरफ अप्रोच करने के दो मेथड हो सकते हैं। वो लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकता है, राइट हैंड साइड से भी कर सकता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी बहुत ध्यानपूर्वक, जो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि x जो है 2 की तरफ अप्रोच करता है तो 2 की तरफ अप्रोच करने के दो मेथड हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है और राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड से 2 की तरफ अप्रोच करते हैं तो हम उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और यदि आप राइट हैंड साइड पे अप्रोच करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट। क्योंकि बच्चों कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे अगर लिमिट दी जाती है तो हम लोग दोनों तरह की लिमिट को इवेल्युएट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखो, उसमें हम लोग को लिखना पड़ता है कि x अप्रोच तो कर रहा है 2 की तरफ, लेकिन 2 से थोड़ा छोटा है, यानी कि 2 माइनस, और लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब 2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि x 2 से थोड़ा सा तो छोटा ही है। अब थोड़ा सा छोटा का मतलब वो 1.99 भी हो सकता है। तो अगर बच्चों 1.99 होगा, मतलब अगर x थोड़ा सा भी छोटा हो गया 2 से, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों अगर हम यही कह दें कि अगर आप राइट हैंड लिमिट लें, यानी x क्या है, 2 से बड़ा है, अब 2 से बड़ा वो 2.001 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 ही होगा। क्योंकि बच्चों अगर आप 2 से 3 के बीच में
चाहे 2.001 ही क्यों ना हो, 2 से 3 के बीच में आप कहीं भी होंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्चों बॉक्स फंक्शन अगर आपको स्कूल में दे दिया जाए और कहा जाए उसकी लिमिट एवेल्युएट करो, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों उसकी इवेल्युएट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स क्या करता है, 2 की तरफ अप्रोच करता है। तो 2 की तरफ अप्रोच करने के दो मेथड हो सकते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से कर सकता है। तो बच्चों आपको करना क्या होगा कि देखना पड़ेगा कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के यदि इक्वल आती है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू वही होगी जो आपको दिखाई देगी दोनों में। लेकिन बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं आती, तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों ये तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप स्कूल में लिमिट को सॉल्व करके आ जाए, ऐसा ना हो कि आपको जानकारी कम हो और आपने डायरेक्टली इसमें 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया और तुमने कहा कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 2 होता है और तुम 2 आंसर अगर निकाल के आ जाओगे तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि x 2 नहीं है, 2 की तरफ अप्रोच करता है। यही लिमिट का मतलब होता है जो मैंने आपको फिजिक्स में भी समझाया था। बच्चों आपको ध्यान देना होगा। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 5/2। तो बच्चों अभी हम 5/2 ही लिखते हैं और इस क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं कि भाई यही क्या आंसर होगा। तो बच्चों 5/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 का मतलब होता है 2.5। 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5। x अप्रोच कर रहा है 2.5 की तरफ। तो तुम कहोगे सर अगर 2.5 की तरफ x अप्रोच कर रहा तो इसका मतलब 2.5 किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। इसका मतलब तुम कहोगे सर डेफिनेशन तो वही चलेगी कि भाई 2.5 पे अप्रोच कर रहा तो लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकता है और राइट हैंड साइड से भी कर सकता है 2.5 पे अप्रोच। तो सर सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसमें लिखेंगे लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 2.5 प्लस। तो बच्चों अगर आपका x 2.5 से बड़ा होगा तो 2.5 से बड़ा कितना होगा, वो 2.56 हो सकता है, 2.567 हो सकता है, 2.6 हो सकता है। 2.5 से थोड़ा बड़ा करना है। अब ऐसा थोड़ा नहीं 2.5 से थोड़ा बड़ा करने की चक्कर में 100 ले लोगे, 100 थोड़ा ना होगा। 2.5 से बड़ा कि वो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, कहोगे सर वो तो 2 ही होगा। लेकिन सर अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करें और लिखें कि x अब क्या है 2.5 से छोटा है, अगर x 2.5 से छोटा है और 2.5 से छोटा का मतलब ये थोड़ा ना कि बहुत छोटा है, छोटा है जस्ट, तो भी वो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, है ना। तब भी इसकी लिमिट क्या आएगी, 2 आएगी। तो कहने का मतलब बच्चों इस वाले केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर क्या है 2। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आई है और राइट हैंड लिमिट भी 2 आई है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या निकल के आ रहा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर क्या है, आंसर क्या है 2। 2। ये बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा ध्यान से, तब जाकर के एग्जाम में आप कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं फिर से इसको समझाने के लिए। लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो बच्चों यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपके पास क्या है 1 है। अब 1 के पास अप्रोच करने के दो तरीके होंगे, या तो 1 से छोटा या तो 1 से बड़ा। यदि बच्चों आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे और उसमें x आप 1 से थोड़ा सा भी छोटा लोगे तो वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है 0 होता है। और बच्चों x अगर आप 1 से बड़ा लोगे तो जितना भी बड़ा लो वो 1 से 2 के बीच में ही रहेगा, है ना। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा 1 आएगा। तो बच्चों इस वाले केस में फिर से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे कि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो क्या लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से बच्चों समझ में आना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई, 15th का फर्स्ट पार्ट। तो 15th का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कई सारे पार्ट यहाँ पर गिवन है। तो आपको ध्यान देना होगा कि भाई
इस प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करते हैं और इस 15th नहीं डालते हैं तो हम लोग तो सीरियल में ही कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन डाल देते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस बच्चों मैं स्कूल लेवल ही करा रहा हूँ, तो आप जब भी स्कूल में जाए तो इन प्रश्नों को जरूर करके जाए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो लिखा है उसको मैं पहले आपको लिख करके देता हूँ, उसको फिर मैं इवेल्युएट भी करके देता हूँ। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाए फिर से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा हुआ है जरा लिख करके बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका कि आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है बच्चों, अलग अलग डेफिनेशंस दी रहती है। कह रहा जब x जीरो नहीं है यानी जीरो के अलावा कुछ भी है तो फंक्शन की डेफिनेशन है मॉड x अपॉन x। यदि बच्चों x जीरो हो गया है तो इस फंक्शन की डेफिनेशन है x। कह रहा है कि इवैल्यूएट करना है, कह रहा है इवैल्यूएट करना है। क्या इवैल्यूएट करना है? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो fx, ये बच्चों इवैल्यूएट करना है। तो जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो क्या मेथड होगा? तो तुम कहोगे सर इवैल्यूएट करने में तो फिर डेफिनेशन काम करेगी, क्योंकि x जीरो नहीं है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो बच्चों जीरो की तरफ अप्रोच करने के दो मेथड होंगे। क्या हो सकता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे? जीरो प्लस की जीरो माइनस, लेफ्ट हैंड में जीरो माइनस लिखेंगे। और जीरो माइनस पे कौन सी डेफिनेशन यूज होगी? तुम कहोगे जीरो माइनस का मतलब वो जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो सर ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। कौन सी डेफिनेशन है? मॉड एक्स अपॉन एक्स। और बच्चों आप जानते हैं कि अगर एक्स जीरो से छोटा होता है, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटा हो ही चुका है, अगर एक्स जीरो से छोटा होता है तो उसका मॉड किससे खुलता है? नेगेटिव साइन से खुलता है। किससे खुलता है? नेगेटिव साइन से खुलता है। बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स जीरो से छोटा होता है तो उसका मॉड किससे खुलता है? नेगेटिव साइन से खुलता है। और अगर एक्स जीरो से बड़ा होता है तो मॉड एक्स का एक्स किससे खुलता है? पॉजिटिव साइन से खुलता है। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस एक्स अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू -1। अब बच्चों हम लोग राइट हैंड लिमिट लेते हैं, उसमें क्या लिखेंगे कि एक्स अब जीरो से बड़ा है, यानी कि जीरो नहीं, जीरो से बड़ा है, यानी कि जीरो नहीं है तो जीरो नहीं है तो फिर से बच्चों यही वाली डेफिनेशन यूज होगी। आप इसको लिखोगे मॉड एक्स अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करोगे, लेकिन अब की बार एक्स जीरो से बड़ा है तो उसका मॉड किससे खुलेगा? पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो ये एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो लिमिट आपने इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। यस सर। तो कहोगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिखोगे हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये हो गया। तो ये बच्चों आपका निकल करके आ गया। अब जो आगे बढ़ते हैं और जो सुनहरे क्वेश्चंस हैं उनको और भी डिस्कस करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चर्चा बढ़ाते हैं और लिमिट्स के जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे उनको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस तो अभी हैं, एक क्वेश्चन है काफी बेसिक है, उसका हम लोग रिव्यू करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसमें लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस 3, ब्रैकेट में लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये बच्चों आपको इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले हर बच्चा सोचेगा कि क्या पता कि x की वैल्यू 3 पुट कर दो और फाइनाइट आंसर आ जाए। ऐसा नहीं होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूट करने पे डायरेक्ट आंसर बहुत ही रेयर केसेस में आते हैं, तो आप मान के चलिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने बताया था लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म भी है। तो बच्चों जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 3 बन जा 3 हो जाएगा, यानी कि -3 और -1, तो ये बच्चों इसके फैक्टर हो जाएंगे -3 और -1। ठीक, तो बच्चों इसके फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और बाकी लिमिट्स के स्टैंडर्ड्स तो मैंने आपको बताई हैं कि भैया कि साइन एक्स अपॉन एक्स हो और एक्स अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो ये वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। tan एक्स अपॉन एक्स हो, एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो ये भी वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1 होती है। तो आपको स्पेशली ये मैंने बताया भी था। तो बच्चों हमें करना क्या है? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 1, तो बच्चों यहाँ पर आएगा x माइनस 1
और माइनस ये बच्चों से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2। यहां तक का आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया बच्चों लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 3, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, लिमिट x अप्रोचेस 3, ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 1। x की जगह 3 डाल दो तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यस सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब देखना पड़ेगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूवमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों हम लोग अब मूव कर रहे हैं। ये जितने भी स्कूल के क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पहले स्कूल में जरूर लगा के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1। ये बच्चों लिखा है x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये आ गया। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आ जाएगा। अब बच्चों इसके आप फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो दिख ही रहा था, वो करना ही पड़ेगा। तो ये 2 1 या 2 होगा, तो ये हो जाएगा -2 और -1। ये बच्चों मैंने फैक्टर कर दिए। ये बच्चों किसके फैक्टर किए थे, इसके। ये बच्चों मैंने इसके फैक्टर कर दिए। तो बच्चों क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन वैसे तो भी मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है, तो आपको भी एक बार करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में अगर आप एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 1। और बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर में आपको नजर आने लगेगा x माइनस 2 x माइनस 1। तो प्यारे बच्चों अब आप इसको तैयार कर दीजिए, क्वेश्चन को एलसीएम वगैरह लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो जब आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे x माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, ये बचा और यहाँ पे 1 बचा। तो बच्चों ये काफी चैप्टर स्कोरिंग होता है। अब इसको ओपन कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। ये हो गया। ऊपर वाले फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, चलिए भाई -4x प्लस 3। ठीक है, तो क्या फैक्टर आएंगे उसको, 3 1 जा 3, यानी x माइनस 3 x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। फिर x माइनस 3 से x माइनस 3 तो नहीं जा रहा, कैंसिल नहीं होगा, नीचे नहीं है। क्या कैंसिल होगा जल्दी से बताइए, x माइनस 1 कैंसिल होगा। बच्चों 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आप पर आ जाएगा 1 माइनस 3 1 इंटू 1 माइनस 2। ये हो गया बच्चों -2, ये हो गया -1, तो आंसर हो गया 2। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बच्चों स्कूल लेवल ही है, और मैंने आपको ये लेक्चर में ऑलरेडी पहले भी कराया है, तो आप इसको दोबारा ही कर रहे हैं। ये रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर रूट के अंदर लिखा है x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, ये बच्चों रूट के अंदर लिखा है फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1।
ये हो गया बच्चों लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। ये रूट के अंदर बच्चों x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको ब्रेक कर दो, तो ये रूट के अंदर x माइनस 1, रूट के अंदर x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर x माइनस 1, रूट के अंदर x माइनस 1 और रूट के अंदर ही x प्लस 1। तो बच्चों आपको नजर आएगा कि रूट के अंदर x माइनस 1 तो कॉमन है, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। तो रूट के अंदर x माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये अंदर आ गया रूट के अंदर x प्लस 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर x माइनस 1, रूट के अंदर x प्लस 1 और एक रूट तो बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बच्चों हमेशा वही वाला रूट कैंसिल होता है, या वही वाला टर्म हमेशा कैंसिल होता है जिसकी वजह से लिमिट्स अनडिफाइंड बन रही होती है। अनडिफाइंड मतलब 0/0 बन रही होती है। तो आपने देखा अगर हम x1 डाल देते तो ऊपर भी 1 माइनस 1 नीचे भी 1 माइनस 1 0/0 बन जाता, तो फाइनाइट आंसर नहीं होता, तो वो वाले फैक्टर सिंप्लीफाई करने पर कैंसिल होने चाहिए। तो और यहाँ पे कैंसिल हो भी गए। अब बच्चों आप 1 डायरेक्टली पुट कर दीजिए, तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1, रूट के अंदर 1 प्लस 1 हो गया तो कितना हो गया 2 हो गया, और नीचे 1 और नीचे रूट के अंदर फिर 1 प्लस 1 तो ये 2 हो गया। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो बच्चों मैंने अभी आपको जितने भी ये क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल लेवल क्वेश्चंस हैं, और ये कई सारे लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया हुआ है। ये दोबारा मैंने इसलिए कराया ताकि आपके पास इसके लाइव दर्शन दोबारा आपको फिर से हो सके। उसके अलावा बच्चों लिमिट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स अगर नहीं पता है तो वन शॉट फिर से देख लीजिए आप। अगर x 0 की तरफ अप्रोच करता है तो sin x अपॉन x 1 होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए भी थे। x अगर 0 की तरफ अप्रोच करता है तो tan x अपॉन x भी किया होता है 1 होता है। x अगर 0 की तरफ अप्रोच करता है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस विच इज n a n माइनस 1। x अगर 0 की तरफ अप्रोच करता है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये बच्चों 1 हो जाता है। x अगर 0 की तरफ अप्रोच करता है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये बच्चों ln a हो जाता है। ln a को आप log बेस e a भी लिख सकते हैं। तो बच्चों इतने बेसिक स्टैंडर्ड्स आपको जरूर पता होने चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बच्चों और ऐड ऑन कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, ये वैल्यू भी क्या होती है बच्चों 1 आती है। बच्चों इतना आपको जरूर से जरूर करना है, तो उसको आप जरूर से जरूर करिए, फिर हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं दूसरे क्वेश्चंस का भी। तो बच्चों क्लास को यहीं पे दी एंड करते हैं, पहले आप इतने क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, जल्दी से नोट्स बनाइए।